रिवरटाइड के शांत शहर में, जहां सरसराती हवा बीते दिनों की कहानियां सुनाती थी, इसाबेला नाम का एक मूर्तिकार रहता था। उसका स्टूडियो एक बहती हुई नदी के किनारे स्थित पत्थर के खिलाफ छेनी की लयबद्ध सिम्फनी से गूंज उठा। इसाबेला, जो अपने जटिल डिजाइनों के लिए जानी जाती है, एक ऐसी मूर्ति तैयार करने के लिए उत्सुक थी जो समय से परे हो। एक दिन, जब सूरज ने आकाश को एम्बर और गुलाब के रंगों में रंग दिया, इसाबेला को एक रहस्यमय संदेश वाला एक प्राचीन पत्र मिला। इसमें मंत्रमुग्ध पहाड़ों के भीतर छिपी एक पौराणिक खदान के बारे में बात की गई थी, जिसके बारे में अफवाह थी कि एक रहस्यमय संगमरमर प्राप्त होगा जिसमें भूले हुए सपनों का सार होगा। कलात्मक अमरता की खोज से प्रेरित होकर इसाबेला एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ी। घने जंगलों को पार करते हुए और दुर्गम चोटियों पर चढ़ते हुए वह अंततः छिपी हुई खदान तक पहुंच गई। हवा एक अलौकिक चमक से चमक उठी और इसाबेला ने ईथर संगमरमर के एक विशाल खंड को उजागर किया। जैसे ही उसकी छेनी ने पत्थर को चूमा, भूली हुई कहानियों के दृश्य उसके दिमाग में उमड़ पड़े। मूर्तिकार और संगमरमर के बीच मनमोहक नृत्य में कई महीने बीत गए। इसाबेला की रचना उभरने लगी, एक उत्कृष्ट कृति जिसने मानवीय अनुभव की टेपेस्ट्री को समेटा। मूर्तिकला, जिसका नाम एफेमेरल इकोज है, ने खुशी, दुख और प्रेम के क्षणभंगुर क्षणों को आपस में जोड़ा हुआ दर्शाया है। ये सत्य और सौंदर्य के चाहने वालों को आकर्षित करने वाला एक प्रकाश स्तंभ बन गया। इसाबेला की रचना की बात जंगल की आग की तरह फैल गई, जिसने कला पारखी, विद्वानों और सपने देखने वालों को आकर्षित किया। रिवरटाइड एक कलात्मक स्वर्ग में बदल गया, जिसके केंद्र में क्षणिक गूंज थी। इसाबेला की कहानी उसकी रचना से जुड़ी हुई है। जैसे जैसे साल बीतते गए, मूर्ति लचीली बनी रही, तूफानों का सामना करती रही और पीढ़ियों को देखती रही। इसाबेला एक शांत मुस्कान के साथ अपनी अंतिम सांस तक मूर्तिकला का काम जारी रखा और अपने पीछे न केवल एक उत्कृष्ट कृति बल्कि एक ऐसी विरासत छोड़ गई जिसकी गूंज युगों युगों तक सुनाई देती रही। क्षणिक गूंज बनी रही, मानवता के क्षणभंगुर क्षणों को अनंत काल तक सुरक्षित रखने वाला एक मूक कथाकार।